तरावी की नमाज कितनी रकत होगी, 8 होगी, 11 होगी या 20 रकत होगी, हर रमज़ान में इस पर बहस होती ही रहती है। आपको चाहिए कि आप सबसे पहले कुरान और हदीस की रोशनी में देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था तरावी का, चूँकि हम तो उनको ही फॉलो करेंगे ना सबसे पहले। तो आइए जानते हैं क़यामुल लैल रमज़ान की आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी रकत अदा करते थे, कैसे अदा करते थे और किस वक्त अदा किया करते थे। सबसे पहले ये जान ले कि क़यामुल लैल, तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है। ये नमाज़े नफ़्ल है, बस वक्त के बदलने से नाम बदल जाती है। अगर इशा की नमाज के बाद कोई नमाज अदा की जाए फिर वित्र पढ़ा जाए तो वो नमाज तरावी कहलाती है। अगर इशा के बाद रात की किसी भी हिस्से में नमाज अदा की जाए फिर वित्र अदा किया जाए तो उसको क़यामुल लैल कहते हैं। और अगर वही नमाज को रात के आखिरी तिहाई हिस्से में अदा की जाए तो वो तहज्जुद की नमाज कहलाती है। जैसे कि देख लें, दिन की नमाज ले लें, एक होता है सलातुज़ ज़ुहा, ये फजर के सूरज निकलने से लेकर उसके ज़वाल होने तक पढ़ी जाती है। इब्तदाई वक्त पर पढ़ी जाए तो इशराक कहलाती है। बाद में किसी वक्त अदा की जाए ज़वाल से पहले तो वो चाश्त कहलाती है। ज़वाल के बिल्कुल थोड़ा पहले पढ़ी जाए तो वो कहलाती है अव्वाबीन। अब देखें, तरावी का मतलब है ठहर ठहर कर पढ़ना, यानी दो दो रकत करके, जिसमें आप सलाम फेरिए और उसके बाद रुक सकते हैं और वापस से अदा कर सकते हैं। तो एक काम करें आप कि जो कुरान की आयत आप पढ़ने वाले हैं उसका तर्जुमा देख लें, उसको समझ लें, फिर अगला जो रकात आप पढ़ेंगे उसमें वो आयत पढ़ें जिसका मीनिंग आपने देखा था, और असल तरावी का मकसद ऐसे ही पूरा हो जाएगा। देखिए, असल में तो कुरान को सुनना, पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना ही है। अब जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकत तरावी की नमाज अदा किया करते थे। तो एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद नबी में हुजरा लगाया गया। आपने क़यामुल लैल रमज़ान का कराया, 2 या 3 रातों तक कराया, और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे के अंदर थे और वो नमाज़ पढ़ाने बाहर नहीं निकले। लोगों की तादाद बढ़ती गई और लोग इंतज़ार करते रह गए। लोग बाहर से खास रहे थे ताकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बता सके कि लोग इकट्ठे हो चुके हैं नमाज के लिए और आप नमाज पढ़ा दें। फिर आप अपने हुजरे से फजर के वक्त निकले और कहा, मुझे पता था तुम सबकी मौजूदगी का, लेकिन मैं जानबूझकर बाहर नहीं निकला क्योंकि मुझे खौफ था कि अल्लाह सुब्हान व ताला को ये नमाज इतनी पसंद ना आ जाए कि अल्लाह ये नमाज पूरी उम्मत पर फ़र्ज कर दे। और चूँकि ये उम्मत बहुत ही कमज़ोर है, सब ये अमल नहीं कर पाते और उम्मत पर भारी पड़ता। आपने तरावी सिर्फ़ 3 रातों तक ही कराई, वो भी तहज्जुद के वक्त ही कराई। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर पे भी जैसे आप नमाज अदा किया करते थे, सब वैसे ही नमाज अदा किया करते थे। और ये जो 20 रकात की तरावी की नमाज है जो इशा के बाद मस्जिदों में कराई जाती है, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के इब्तदाई वक्त पर भी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तरह नमाज तरावी अदा किया करते थे। लेकिन एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरे इमाम के पीछे, और ऐसे ही एक ही मस्जिद में एक से ज़्यादा जमातें हो रही है। तो उनका मन था कि वो सबको इकट्ठे एक साथ एक इमाम के पीछे 20 रकात नमाज तरावी अदा कराए, और इसको मैक्सिमम स्कॉलर्स ने भी एक्सेप्ट किया। चूँकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 20 रकात तरावी अदा की ही नहीं थी, इसलिए इसको बिद्दत करार कर दिया गया। लेकिन इसको बिद्दत हसना कहा गया क्योंकि लोगों की सहूलियत के लिए ये सबसे अच्छा तरीका था। क्योंकि रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज़ है, इसमें इंसान जो भी काम कर रहा हो, इसलिए इसको इशा के बाद अदा करना सबकी सहूलियत समझा गया। इसलिए तरावी को इशा के बाद अदा कराई जाती है 20 रकात एक इमाम के पीछे, जिसमें इंसान की सहूलियत है कि अगर वो इशा की नमाज अदा करे उसके बाद कुछ रकात नफल अदा करके वो घर लौट सकता है। कोई देर से गया मस्जिद और नमाज स्टार्ट हो चुकी है उसके बाद भी तो उसको भी नमाज मिल जाएगी, और जो लास्ट में भी पहुँचे वो भी तरावी का कुछ हिस्सा पा लेगा, और जिसको पूरा पढ़ना है वो पूरा पढ़ ले। तो ऐसे में इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से जितना अदा कर सके करे। चूँकि इशा की नमाज तो फ़र्ज़ है, उसके बाद 20 रकात नमाज तरावी में से जितना अदा करना चाहे वो अदा कर सकता है। आप चाहे तो 2 रकात नमाज अदा करें, 4 रकात अदा करें, 6 रकात अदा करें या 8, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 8 रकात एटलीस्ट ज़रूर करें। ना कर सके तो कोई बात नहीं,
8 रकात अदा कर लिए तो सबसे अच्छा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, आप रमज़ान और गैर रमज़ान 11 रकात से ज़्यादा क़यामुल लैल नहीं अदा किया करते थे। आपने तरावी पढ़ाई, वो भी 8 रकात ही पढ़ाई, और 3 रकात वित्र, जिसको हमेशा अपनी आखिरी नमाज बनाने को कहा जाता है, और इस तरह से आप 11 रकात हमेशा अदा किया करते थे। और अगर आप उससे भी ज़्यादा अदा करना चाहते हैं, जैसे 20 रकात तक जाना चाहते हैं या फिर उससे भी आगे, तो आप जा सकते हैं। इसमें कोई बहस की बात नहीं है, क्योंकि ये नफ़िल नमाज है, जितना चाहे उतना अदा करें। हाँ, लेकिन ध्यान से कि कितना रकात आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, सुकून से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, और स्पीडली बस रकात ख़त्म करनी है, जिसमें आपका गोल सिर्फ हो कि मुझे 20 रकात अदा करनी है, लेकिन ध्यान ज़रा भी ना हो नमाज में और जल्दबाजी में अदा किए जा रहे हैं बस। ऐसा हरगिज़ ना करें। जितना भी पढ़े कम ही सही, लेकिन अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़ें। इसको पढ़ने की सलाह दी जाती है, लेकिन नहीं पढ़ने से गुनाह नहीं है। हाँ, सवाब भी नहीं है जो इसको पढ़ने वालों को मिले। और ऐसा भी नहीं है कि जिसने नमाज तरावी नहीं पढ़ी उसका रोज़ा भी नहीं होगा, उसका रोज़ा बिल्कुल होगा। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान की रातों में नमाज क़याम की सच्चे ईमान और अल्लाह की रज़ामंदी की उम्मीद से, और सिर्फ दिखावा नहीं, तो उसके सभी पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि क़यामुल लैल ज़रूर करें। रमज़ान में इसकी बरकत बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा ही इसका अज़र है, इसलिए मिस नहीं करें, कोशिश ज़रूर करें अदा करने की। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप कर सकते हैं, तो ज़रूर करें, मिस नहीं करें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।